हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन व्यवहार। देखिए, आपका चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। और आप इसमें दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है, एडमिट होता है, तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ हानि अनुपात निकालते हैं। उसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, त्याग अनुपात की गणना करते हैं। तो इसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉब्लम है वो होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। अब ये ख्याति क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके कारण जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, पुराने साझेदार होते हैं, उनके प्रॉफिट के शेयर, उनके लाभ के हिस्से पहले से कम हो जाते हैं, उनके लाभ के हिस्सों में कमी आ जाती है। तो कोई भी पार्टनर अपने लाभ के हिस्से में कमी क्यों चाहेगा? वो तो ये चाहेगा कि उसको पहले जितना प्रॉफिट मिल रहा था उतना ही प्रॉफिट उसको अब भी मिलता रहे। तो क्यों चाहेगा वो कि उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाए? नहीं चाहेगा ना। तो जो न्यू पार्टनर होता है वो क्या करता है, जितना उनका लॉस हुआ है, यानी जितने उनके प्रॉफिट के शेयर में कमी आई है, उसको कॉम्पनसेट करता है, उसकी क्षतिपूर्ति का वो भुगतान करता है। और कैसे भुगतान करता है? गुडविल की राशि लाकर, गुडविल का अमाउंट लाकर। यानी नया साझेदार फर्म की जितनी टोटल गुडविल होती है उस गुडविल में से अपने हिस्से के बराबर, जितना उसका शेयर बनता है उस हिस्से के बराबर वो गुडविल लेके आता है बिजनेस के अंदर और ला करके पुराने पार्टनर्स को दे देता है, ताकि जितना उनका लॉस हुआ है, जितनी उनकी हानि हुई है, उसके आने से उस हानि की भरपाई हो जाए, वो हानि कॉम्पनसेट हो जाए। तब नए पार्टनर को आने की अनुमति दी जाती है पुराने साझेदारों के द्वारा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नए पुराने पार्टनर्स मना कर देंगे कि हम आपको साझेदार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे लाभ के हिस्से कम हो जाएंगे। तो जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट, ख्याति की राशि बिजनेस के अंदर लाता है तो उसको बिजनेस में या बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, यही हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का व्यवहार करने की तीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना। तीन कंडीशंस हो सकती हैं जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट बिजनेस में लेके आता है अपने एडमिशन के समय पर। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन है जब ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर दिया जाता है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी जो आपका न्यू पार्टनर है वो प्राइवेटली, व्यक्तिगत रूप से ख्याति का भुगतान कर देता है। सेकंड केस इसमें आता है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाता है, अपने हिस्से की गुडविल नकद में लाता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और तीसरा पॉइंट है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो पहला प्राइवेटली वाला केस हो गया, व्यक्तिगत रूप से भुगतान वाला। दूसरा जब इन कैश यानी गुडविल नकद में लेके आता है नया पार्टनर। और तीसरा केस हो गया जब वो गुडविल को नकद में नहीं लाता, नॉट इन कैश वाला पॉइंट हो गया। तो कैसे इनके अंदर आप गुडविल को रिकॉर्ड करते हो, तो आइए वन बाय वन इन तीनों कंडीशंस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी प्राइवेटली वाली, जब ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर देता है। व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने का मतलब होता है, पर्सनली भुगतान करने का मतलब होता है कि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट बिजनेस के अंदर नहीं लेके आता, वो बिजनेस से बाहर ही पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से पार्टनर्स को वो गुडविल दे देता है। जितना जितना उनका नुकसान हुआ है उसके आने से, जितनी जितनी उनकी हानि हुई है उसके आने से, उतनी उतनी अमाउंट गुडविल की वो उनको दे देता है, पर्सनली दे देता है, बिजनेस के बाहर ही दे देता है। यानी वो गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में लाता ही नहीं है। तो देखिए, यही है हमारा पहला केस। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के
लिए पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से नकद भुगतान कर देता है, यानी व्यक्तिगत रूप से ही वो पर्सनली उनको पैसे दे देता है, तो इस दशा में ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती, यानी बिजनेस के अंदर वो गुडविल आती ही नहीं है। और जब वो गुडविल बिजनेस में आएगी नहीं तो हम उसकी कोई एंट्री भी नहीं बना सकते, क्योंकि एंट्री तो तब बनेगी ना जब गुडविल बिजनेस के अंदर आएगी। तो लिखा हुआ है इस ख्याति का फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता, यानी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि गुडविल बिजनेस के अंदर नहीं आई। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, यानी जब भी आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल जाए कि गुडविल का व्यक्तिगत रूप से पर्सनली भुगतान किया गया है, तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है ताकि आपको पता लग जाए कब कौन सी एंट्री बनेगी, कब बनेगी और कब नहीं बनेगी कोई एंट्री। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया प्राइवेटली वाला। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे केस के ऊपर। दूसरा केस है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है, तो इस केस के अंदर आपके दो सब केस और हैं, यानी दो कंडीशंस और हैं इसी की अकेले की। तो दो स्थितियां हो सकती हैं, ऐसी दशा में दो विकल्प हो सकते हैं। कौन कौन से? नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को व्यापार में ही रखना, यानी जो न्यू ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, उस गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में ही रहने देते हैं। तो लिखा हुआ है गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी उस गुडविल को व्यापार में ही रखना, व्यापार में ही रहने देते हैं वो, यानी जब गुडविल वो लेके आएगा उनको वो देगा पुराने पार्टनर्स को बांट करके, तो वो उस गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में ही रहने देंगे, यानी उसको निकालेंगे नहीं, उस पैसे को वो बिजनेस के अंदर ही लगा के रखेंगे, ये मतलब है इसका। तो देखिए, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद राशि फर्म में लेके आता है और इसे व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है, तो इस रकम को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। देखो, जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के लिए, तो उतना उतना अमाउंट पुराने पार्टनर्स को इस गुडविल में से बांट कर दे दिया जाता है, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में वो राशि क्रेडिट कर दी जाती है। राशि क्रेडिट करने का मतलब है कि उनके कैपिटल में वो ऐड कर दी जाती है। तो इस कंडीशन में निम्न दो प्रविष्टियां बनाई जाती हैं, दो एंट्रीज पास होती हैं इस कंडीशन में। अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है और उसे बिजनेस में ही रहने दिया जाता है, गुडविल ब्रॉट इन कैश रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो इस कंडीशन में कितनी एंट्रीज हैं? दो एंट्रीज हैं। और एंट्री है, पहली एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, इन दोनों में से आपने एक डेबिट करना है, चाहे कैश अकाउंट को डेबिट करो चाहे बैंक अकाउंट को डेबिट करो, दोनों नहीं करने। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहली एंट्री तो ये बनेगी, और ये एंट्री होती है गुडविल को बिजनेस में लाने की, ठीक है। और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है गुडविल को बांटने की, ओल्ड पार्टनर में उनके पूंजी खातों में क्रेडिट करने की, यानी हमने गुडविल की अमाउंट को क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया उसको। तो दो एंट्रीज हैं, पहली गुडविल को बिजनेस में लाने की है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा पहला केस हो गया जब गुडविल को बिजनेस में ही रखा जाए, व्यवसाय में रहने दिया जाए। और दूसरा केस इसके अंदर दिया हुआ है जब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लेना, यानी इसमें क्या करते हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में से निकाल लेते हैं, यानी बिजनेस में रहने नहीं देते। गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ये लिखा हुआ है विड्रॉन का मतलब, यानी उन्होंने गुडविल के अमाउंट को निकाल लिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तीन एंट्रीज बनेंगी। तीन एंट्रीज कौन सी? पहली एंट्री ये गुडविल को बिजनेस में लाने की, दूसरी एंट्री ये उस गुडविल को बांटने की, ओल्ड पार्टनर्स के खातों में क्रेडिट करने की, और तीसरी एंट्री ये वाली, ये एंट्री है उस अमाउंट को निकालने की, बिजनेस में से निकाल लिया उन्होंने, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है निकालने की। तो
इस वाले केस में यानी दूसरे केस में 3 एंट्रीज बनेगी। यहाँ पर आपको एक एंट्री दिखाई हुई है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है इसके अलावा, इन दोनों एंट्रीज के अलावा 3 एंट्री ये वाली एंट्री बनेगी, तो टोटल मिला के 3 एंट्रीज हो जाती हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि को नकद में नहीं लाता। पहला था प्राइवेटली वाला, दूसरा था नकद में लाता है, और तीसरा है नकद में नहीं लाता है। व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता। तो जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता है तो ख्याति के लिए समायोजन पूंजी साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए साझेदारों के चालू खाते को यानी नए साझेदार के चालू खाते को उसके हिस्से की ख्याति की राशि से डेबिट कर दिया जाता है और पुराने साझेदार के पूंजी खातों को उनके द्वारा त्याग किए गए अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें। देखो, नया पार्टनर इसमें गुडविल की अमाउंट नकद में नहीं लाया, तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी उसके नाम वो पैसे डाल देंगे कि आपसे इतने पैसे बिजनेस ने लेने हैं, यानी गुडविल जितनी उसकी बनती है उतना पैसा बिजनेस ने उससे लेना है। तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट में डाल देंगे, यानी उतना पैसा हमने उससे लेना है अब। और ओल्ड पार्टनर्स के खातों को हम पहले की तरह ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को तो मिलेगा गुडविल में शेयर, चाहे वो नकद में लाए चाहे नहीं लाए, उनके खातों को तो आपने क्रेडिट ही करना है, क्योंकि गुडविल की अमाउंट उनको देनी पड़ेगी। तो एंट्री इस प्रकार से बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, यानी इतना पैसा हमने उसके नाम डाल दिया कि हमने इतना पैसा लेना है उससे। बेशक उसने अभी नकद में नहीं दिया, बाद में देगा वो, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को तो गुडविल में शेयर मिलेगा ही मिलेगा, उसको उनको वो हिस्सा देना पड़ेगा, तभी वो उसको बिजनेस में एडमिशन देने के बारे में सोचेंगे या उसको परमिशन देंगे कि बिजनेस में एडमिशन होना है उसका या नहीं होना है। तो एंट्री बन गई, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये गुडविल के 3 केस थे। उम्मीद है आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें अभी भी कोई डाउट है तो अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।